जब ये पता चला कि 1,000 रुपया झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत आप लोग के अकाउंट में डालेगी, तो क्या महसूस हुआ, क्या लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। हाँ? बहुत अच्छा लगा कि हेमंत सोरेन जी ने हम लोग को दे रहा है पैसा और देगा, और अभी तक मिला नहीं है। हाँ, उम्मीद तो पूरा है कि पैसा मिलेगा, फिर भी मिल नहीं रहा है। हाँ। पैसा उसा तो लिया मुखिया जी 50 रुपया करके। मतलब मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने के लिए 50 रुपया? हाँ, 50। तो एक बात बताइए, सच में मुखिया लोग पैसा वैसा ले रहा है क्या 50 रुपया? हाँ, लिया। जबकि सरकार तो कह रही है कि इसके आवेदन में 1 रुपया भी नहीं, निःशुल्क है। 50 टका खरीद सब न दिले चिमरन जतना सबसे ले ला छी। हाँ, आपसे भी? हाँ, आपसे भी। बुआ आवास में भी पैसा लोग मुखिया लोग ले रहा है? हाँ, ले रहा है, ले रहा है। कितना पैसा ले रहा है? 20,000 ले रहा है। अब बुआ आवास में 20,000? हाँ, 20,000। अब बुआ आवास कितना लोग को मिला आपके गांव में? अभी 3 टो का मेरे गांव में मिला है। तीनों से पैसा मांगे? हाँ, तीनों का पैसा ले चुका है। तीनों का पैसा मुखिया ले चुका है। अभी जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, इसका दबाव मेरे ऊपर पड़ेगा। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और इस वक्त हमारी जनमत यात्रा पोड़ैया हाट में चल रही है। पहले तो मैं विक्की को कहूँगा कि विक्की, आप एक बार नज़ारा दिखाइए। जैसे ही पोड़ैया हाट के अमड़ा कामत गांव में जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, देखिए कि ज़बरदस्त भीड़ जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए दीदी, कभी मीडिया वाले आए थे गांव में? नहीं आए थे। फर्स्ट बार मीडिया वाले आए। पहली बार हम लोग आए हैं? हाँ, पहली बार आए। अरे वाह। तो जैसे ही हम लोगों की गाड़ी यहाँ रुकी और इसके बाद की पूरा गांव जो है वो हम लोगों से मिलने के लिए आया है और अपनी अपनी समस्याएं हम लोग से साझा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर थोड़ी बात हो जाए। बाकी निदान तो हुतात्माओं को करना है, मदने नसीब साहबों को करना है। इस वक्त हम पोड़ैया हाट के, आपका नाम गांव का भूल जा रहे हैं, अमड़ा कामत। तो अमड़ा कामत की महिलाओं की कुछ समस्या है। हेमंत सोरेन यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं, क्यों ये शिकायत कर रही हैं, उसे भी जरा गहनता से सुना जाना चाहिए। इस वक्त पूरे राज्य में मैया सम्मान योजना की खूब चर्चा है। पहली राशि चली आई, दूसरी राशि चली आई, मैया सम्मान यात्रा चल रही है लगातार। कल्पना सोरेन, दीपिका पांडे, विभागीय मंत्री बेबी देवी लगातार अलग अलग प्रमंडलों में उनकी यात्राएं चल रही हैं। कोल्हान में यात्रा हो रही है, गढ़वा में यात्रा हुई, तमाम जगहों पर यात्रा चल रही है। लेकिन इन लोगों की समस्या क्या है, जरा इसको आप तसल्ली से सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? बीबी साइस्ता। ठीक है, मैया सम्मान योजना का चर्चा है चारों बगल, सुनी है, जानती है योजना के बारे में? बहुत जानते हैं, फिर भी मेरे अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं आए हैं। मैया सम्मान योजना का अभी नहीं किया है। एक भी किस्त अभी तक नहीं, एक भी किस्त नहीं। रक्षाबंधन के दिन शुरू हुआ था मैया सम्मान योजना। हाँ, है ना? तो एक अभी तक एक भी रुपया आप लोग किसी को नहीं आया है? नहीं, किसी को नहीं। क्यों? हम लोग को नहीं आए हैं। मतलब इस गांव के ज्यादातर महिलाओं को नहीं मिला है। हाँ। अच्छा, तो आप मतलब जब गई थी यहाँ पे शिविर का आयोजन भी हुआ होगा, शिविर में गई होंगी, अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करना होगा, फॉर्म भरना होगा। प्रक्रिया कोई चीज का बाकी नहीं है करने का। मतलब सब चीज कर दिए हैं हम लोग, और फिर भी मेरे मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया। तो जब मैया सम्मान योजना के बारे में सुनी तो क्या, जब ये पता चला कि 1,000 रुपया झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत आप लोग के अकाउंट में डालेगी, तो क्या महसूस हुआ, क्या लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि हेमंत सोरेन जी ने हम लोग को दे रहा है पैसा और देगा, और अभी तक मिला नहीं है, नहीं दिया है। आप क्या कहना चाहती हैं, आपको भी नहीं मिला पैसा? नहीं। फॉर्म भरी थी? ठीक, सब चीज भर ले, सब कुछ भर ली, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि पैसा मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो पूरा है कि पैसा मिलेगा, फिर भी मिल नहीं रहा है। क्या करेंगे मैया सम्मान का राशि जो मिलेगा 1,000 रुपया, मान लीजिए अभी तक तो नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला? आपको नहीं मिला। तो अगर मिलेगा तो क्या करेंगे उस 1,000 रुपया से? बीजेपी तो कह रही है कि बहुत कम राशि, 1,000 रुपया में आजकल क्या ही होता है। क्या करेंगे, अपना हाथ में तो बहुत चीज होता है। बहुत मन होता है, जो लेने का मन, देने का मन करता है। जब पैसा आता है तो बहुत। अच्छा, कैसा योजना है ये मैया सम्मान योजना? कैसा योजना है? अच्छा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी इस पर खूब आरोप लगा रही है कि होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये चुनाव के 4 महीने 3 महीने पहले ही क्यों शुरू किया? इसको तो 4 साल पहले शुरू करना चाहिए था, जब राज्य में आपकी सरकार बनी थी। तो आपको लगता है कि जब 2019 में मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन, तब से शुरू करना चाहिए कि चुनाव के 4 महीने पहले शुरू करना चाहिए? बीजेपी आरोप लगा। नहीं, पहले करना चाहिए इसको। पहले बहुत पहले करना चाहिए। तो योजना लाने में लेट हो गया।
आपको क्यों लग रहा है कि ठीक चुनाव से पहले ही योजना क्यों आया? 5 साल जीत लेल तो कौन देला वोटर से जनाल तो दे रहल अच्छा, तो क्या शिकायत करना चाहती हैं? अगर हेमंत सोरेन को बताना हो कि आपके द्वारा दी जाने वाली मैया सम्मान राशि अब तक आपके अकाउंट में नहीं मिली, तो क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जी को? कुछ अपील करना चाहेंगी? अपील करना चाहते हैं कि वही कि पैसा दीजिए। हाँ, कहाँ दिक्कत हो रहा है? मुखिया लोग पैसा वैसा मांग रहा है क्या? पैसा उसा तो लिया मुखिया जी 50 रुपया करके। मतलब मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने के लिए 50 रुपये? हाँ 50। पहले जो पंचायत भवन में जो गए तो वहाँ पैसा वैसा कोई चर्चा नहीं हुआ। तो मुखिया जी के घर पे बुलाया सबको, इतना एकदम धूप कड़क था और हम लोग को एकदम बहुत दिक्कत हो रहा था। हम लोग को चर्चे नहीं था कि वहाँ के पैसा लेगा 50 रुपया। हम लोग रिसीविंग को लिए और घर से हम लोग चले गए वहाँ। और अब तो वहाँ पैसा मांग रहा था। और फिर तब हम मेरा एक तो नंदोसी गया था पैसा लेकर के, तो वो 500 रुपया दिया। फिर हम वहाँ से फोन करे घर, फिर मेरा बच्चा छोटा बच्चा उतना धूप में एकदम आपके घर में कितने लोग को मैया सम्मान का राशि मिलना है? आप अकेली हैं? अकेली है हम। अच्छा, तो एक बात बताइए, सच में मुखिया लोग पैसा वैसा ले रहा है क्या 50 रुपया? हाँ लिया। जबकि सरकार तो कह रही है कि इसके आवेदन में 1 रुपया भी नहीं, निःशुल्क है। 50 टका खरीद सब न देला चिमरन जितना सबसे लेला छी। हाँ, आपसे भी? हाँ आपसे भी जितना हम रहने छौ सब रो लेला छी। जिसका पैसा नहीं आया सब आप अब भी दी? अभी पैसा दी 50? तो बढ़िया कमा लिया आप लोग के मुखिया। आप लोग बोले नहीं कि भाई ये तो निःशुल्क है, 1 रुपया भी इसमें नहीं लगना चाहिए? कोड़ैया हाट से आया तो तेल के देगा? हैं? कोड़ैया हाट से कल का आया तो हम तेल का खर्चा क्या देगा? मतलब अधिकारी लोग तेल का पैसा मांग रहा था 50 रुपया। बड़ो आदमी गेलै तो ओकरा गमछा लगा देलकै त हमरानी की करतले? ओकरा बहू नहीं छै, हमरानी गोड़ ढुका के डंगाई देतले आरो कुछ कर लेतले तब की करतली? मुखिया लोग मारने लगेगा? हाँ क्यों? मारने लगता है। जब भैया को मारता है तो हमरानी केना मारते? किनको मारा? आई आई आई, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इनाम अंसारी। मोहम्मद इनाम अंसारी। तो अंसारी जी ये बताइए, ये लोग बता रही हैं कि 50-50 रुपया जो है वो मैया सम्मान के राशि में 50 रुपया मांग रहा है लोग, मुखिया लोग। सही बात है? हाँ सही बात, वो लिया है। हैं? काम क्या नाम है मुखिया का? मुखिया के देखिए, मुखिया तो मुखिया पहले रेखा है, उसका उसके बदले में काम गोपाल मुखिया कर रहे हैं। जितना काम कर रहे हैं पंचायत में। कौन पंचायत पड़ता है? सोंडिया पंचायत पढ़ रहे हैं। पड़ैया हाट का सोंडिया पंचायत। हाँ और उसके मुखिया हैं कौन? मुखिया है रेखा। हाँ। रेखा देवी है। हाँ। तो वो गोदाम रहते हैं। उसका ये देवर है, ये देवर को भी पावर दे दिए। क्या नाम है देवर? गोपाल मुखिया। तो गोपाल मुखिया मारते हैं लोग? हाँ, तो हमको भी यहाँ गला गलोच सब किए जाते हैं। हम ये किया हमारा क्या हुआ है? हम राशन छोड़ा के हाँ। यहाँ से एक बार राशन दिखाइए, पहले दिखाइए एक बार, गमछी हटाइए। ये मैया सम्मान योजना के बारे में बात हो गया था इसीलिए? नहीं एक उसका कहेंगे क्या बे हो रहा है। हाँ, बताइए जरा, कैसे कैसे चोट लगाई? हम पहले गया था गेहूँ छोड़ाने के लिए। हाँ। गेहूँ राशन छोड़ा के हम आ रहे थे। उसको हमको बुला लिया गोपाल मुखिया ने, कि बुला के हमको बैठा लिया तो वो बोला कि तुम्हारा बहुत मन बढ़ गया और तुम्हारा भाई का भी मन बढ़ गया। कैसे के लिए हम कैसे बढ़ गया ये बताइए? कि तुम्हारा भाई बोला कि मुखिया जी ने अबुआ बस का 30,000 रुपया लिया है, कि आपका साबित कौन है? बोलिए, साबित नहीं है। क्यों उसको वो बोला? उसको बांध के मारेंगे। उसी पर बोला कि पहले साबित कर लीजिए तब उसको बांध के मारेंगे। वैसे कैसे मार देंगे? आप मुखिया, पंचायत का मुखिया आपको मान रहे हैं, दूसरे कलेम से कैसे मार देंगे? उसी में बात पर के हमको गरम गमछी लगा करके, हाँ, गोपाल मुखिया और एक विजय यादव, एक भूमाशा यादव, तीनों ने मिलकर हमको ये गला दबने लगा और घर घुसाने लगा, उधर घुसाने लगा। सही बात है कि सही बात है, ये सही बात है। अबुआ आवास में भी पैसा लोग, मुखिया लोग ले रहा है? हाँ ले रहा है। कितना पैसा ले रहा है? 20,000 ले रहा है। अबुआ आवास में 20,000? हाँ 20,000। अबुआ आवास में पैसा? हाँ, अबुआ आवास में 20,000 ले रहा है। और जो अभी दोबारा किस्त 2 किस्त घुस गया, 2 किस्त घुसने के बाद जैसे जियो टेक करता है तीसरा बार, तो उसमें 1 लाख पैसा आता है। तो उसमें बोला कि 20,000 पैसा दीजिएगा तब आप लोग का जियो टेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी देखिए मेरे गांव में पड़ा हुआ है 3-3 ठो, और वो तीनों का पैसा अभी तक 1 ठो फैलन नहीं हुआ है।
अबुआ आवास कितना लोग को मिला आपके गांव में? अभी 3 टो का मेरे गांव में मिला है। तीनों से पैसा मांगा? हाँ, तीनों का पैसा ले चुका है। तीनों का पैसा मुखिया ले चुका है। इसी बात पे हम बोलने के बाद जैसे दलील हुआ तो हमको बोला कि बांध के मारेंगे उसको। इसी में मैं हमको छोड़ के मेरा भैया को जो है बांध के उसका गला दबाने लगा। तो मुखिया लोग ठीक कमा रहा है, मतलब अबुआ आवास में भी पैसा, मैया सम्मान योजना में भी पैसा, सब चीजों आप लोग अप्लाई की थी क्या? अबुआ आवास में कौन अप्लाई किया? अप्लाई किए, सबका अप्लाई किया। अभी अप्लाई किए हैं तो उसमें पैसा देना पड़ता है? पैसा नहीं लेता हूँ तो नहीं घर करता। पैसा नहीं लेता हूँ तो नहीं घर करता। हमरा कैसे तैयार हो रहो कितना पैसा लेता है अबुआ आवास? 20,000। 20,000 रुपया अबुआ आवास में लेता है। हाँ, पहले तो हम लोग का सूची में नाम है अबुआ आवास में। सूची वो एकदम कन्फर्म करके निकालबे नहीं करता है, एकदम दबा के रखता है पहले। एकदम चुपके तो पैसा का बात कब होता है, मतलब जब बात हो जाता है तब सूची देता है? हाँ, पैसा करा देंगे तब बोलता है कि पैसा लेंगे। हाँ। मान लीजिए आपके गांव में अगर 3 आदमी का अबुआ आवास हो रहा है तब तो 60,000 रुपया मुखिया जी कमा लिया। अब मैया सम्मान में भी 50-50 रुपया 50 रुपया ले लिया। वहाँ बोला कि हम थे दिल्ली में, हम गए थे मीटिंग में बुनकर विभाग में, तो वहाँ यहाँ फोन किया। मेरा घर में कोई बोला कि ऐसे ऐसे मुखिया जी के घर पे आया है मैया सम्मान योजना का, जिसका पैसा नहीं मिला है और उसको मिलेगा से मुखिया जी बुलाया है। तो हम भी वहाँ से फोन करके बोल दिए घर में कि जाइए मुखिया जी के यहाँ और जाके चेक करा लीजिए। तो चेक कराने के लिए गया और उसके बाद वहाँ जो है इससे पैसा लिया 50 रुपया और इसको भेज दिया। और अभी तक जो है हम लोग के किसी के खाता में पैसा अभी तक नहीं आया। मैया सम्मान का पैसा बता रहे हैं ये लोग कि अबुआ आवास में भी 20-30 हजार रुपया मुखिया जी लोग मांगता है, सही बात है? सही बात हैं? सही बात। अभी अप्लाई की थी अबुआ आवास के लिए? हैं? तो आप लोग मतलब बोलती नहीं, शिकायत नहीं करती हैं अधिकारी लोग को? शिकायत करने के बाद वही जो है बांध के मारता है सर। हम लोग बोल नहीं पाते हैं। अगर विरोध करते हैं जैसे अबुआ आवास में 20,000 रुपया का घूस का आप लोग विरोध करते हैं तो आप लोग को बांध के मारता है। अगर किसी के रैली में हम लोग देखिए इस परसों जो था अथी में गोड्डा में, उसमें हम रैली में गए थे। किसके रैली में? ये इसके जो भाजपा के रैली में। भाजपा के रैली में गए? हाँ, जो कमल फूल था। उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो गए थे बोला हमको खबर दिया तो हम गए। मेरा सब साथी गया तो हम भी गए उसमें। वहाँ से जैसे लौटे तो वही भैया को इसी अथी के वजह से मेरा भैया को भी मारपीट किया, अति किया गला में। और हमको भी। आप लोग प्रदीप यादव को बताते नहीं है? आप लोग के तो विधायक हैं प्रदीप यादव। प्रदीप यादव हम लोग का कोई सुनवाई नहीं करता है। उसमें 2 बार मेरे ऊपर केस भी करवा दिया है। मेरे ऊपर बहुत बड़ा भयंकर केस। जब देखिए कि हम पत्नी वाले हैं और मेरा पति को फंसा दिया। जब कि 10 साल हो गए हमरा उम्र, ऑपरेशन हो गए तो हमारा बच्चा होता है, लोग हो जाए पारे उतना ही दूर तक केस करी कारो बैठलो बस्ती आदमी। आप लोग ये शिकायत अपने केस में फंसा देता है मेरा पति। और मेरा पति को अगर देखेगा ना तो आप नहीं बोलेगा कि ये इतना ये। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब अबुआ आवास में मैया सम्मान में जो 50 रुपया या 20,000 रुपया जो दलाली कर रहे हैं, घूस खा रहे हैं जो मुखिया, तो उसको लेके शिकायत आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से नहीं करती हैं? प्रदीप यादव को बताएं नहीं कि भाई तुरंत ढुका देगा बोलेगा तो। जब यहाँ जोरिस बाला लाना चाहिए घर में यहाँ भरे बसता से यहाँ तुरंत गाड़ी पकड़वाई दिल के, तुरंत अडानी पहुंचवा दिल के प्रदीप जात। देखिए अभी जो है बालू का गाड़ी उसका दबंग आदमी का चल रहा है और इधर किसी का गाड़ी है तो हम लोग का अगर किसी तरह घर बनाएंगे तो हम लोग का जो है हर वक्त दबाव देते रहता है। हम लोग कुछ नहीं कर पाते। दबाव मतलब क्या? मतलब विधायक जी के यहाँ से या उनके लड़के फोन कर देते हैं? उसका जितना अथी है कैडर वो सब दबाव करते रहता है। हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। यहाँ बालू होता है क्या? यहाँ पर बालू नदी? बालू वैसे थोड़ा बहुत होता है, नदी से उधर से फेंकता है। 12 फुट रोड बन गया और हमको जो है गाय सेट का पैसा 3-4 साल हो गया है बनवाने से और अभी तक मेरा परमानेंट नहीं हुआ है। मतलब जो भी काम कराना है उसमें घूस लगना ही लगना। हाँ, घूस ले लिया है 3-3.5 हजार और उसमें पैसा मिला है 7,000। फिर बोलता है कि फिर दीजिए तब करेंगे। तो बोलिए हमको सरकार जब दे रहा है तो आपको काहे के लिए घूस देंगे? मतलब व्यवस्था भ्रष्ट हो गया है। पैसा बिना लिए कोई काम नहीं। कोई काम नहीं।
कुछ कामे ना करे छे जबकि समिति में खड़ा होले जहाज खाली मुंहे चिरै सब चीज करी दे हमरा नहीं पहले ही करी बैठी जाई जोरी बाल वाला ना चे मां गाड़ी बैठा के खड़ा रखे पुलिस और तुरंत मतदान का समय हम लोग का तुरंत पकड़ के ले जाए बैरियर की नहीं टांग सकते हैं हम लोग, इतना मजबूर हो जाते हैं। एकदम आरोप एकदम लगने लगता है, घर पे चला जाता है प्रदीप यादव का पार्टी, बैरियर को खोलो। पर मेरा मतदान का चीज है, हम किसी को दान कर सकते हैं, बैरियर नहीं देता हम लोग को टांगने के लिए। और अगर टांग भी देते हैं बैनर बैनर हाँ बैनर टांग भी देते अच्छा हैं मतलब प्रदीप यादव के अलावा बाकी किसी प्रत्याशी का बैनर आप लोग नहीं लगा सकते नहीं हैं? नहीं बस पूरा दबोचने लगता है, डर का माहौल। हां पूरा डर हमरो दुआरी में सोटिया प्रदीप यादव और हमें मन लगावे मने तोरहनी ना सोटल पर प्रदीप यादव हमरो दिवाली में रहते सोट लो। वो तो कहते हैं प्रदीप यादव के लोग या मतलब कांग्रेस कहती है कि भाई हमको तो मुसलमान और आदिवासी लोग मिलकर के जिताता है, तो आप ही लोग तो जिताते। लेकिन वो आदिवासी देखता है, सब देखता है, लेकिन उसमें वो उसका कोई गलती नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बात गलती यहाँ जो जितना उसका कायदर दबंग है वो सबका गलती है। अगर हम लोग ये जैसे बोले अभी मीडिया में, अभी हम लोग के ऊपर इधर सुनिए ना, अभी जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं इसका दबाव मेरे ऊपर पड़ेगा। अच्छा ये जो बोल रहे हैं कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, अभी जो हम कैमरे में बोल रहे हैं ये मेरे ऊपर दबाव पड़ेगा, ये 100% दबाव पड़ेगा। और हम कैसे बचेंगे अब ऊपर ही वाला बताएगा हमको। चलिए ये अमड़ा कामद गांव के लोगों की कहानी है और यहाँ हमने दिखाने की आपको भरसक कोशिश की कि खुद मुस्लिम महिलाएं यहाँ बता रही हैं कि कैसे अबुआ आवास में 30-30 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये यहाँ पे घूस लिए जाते हैं, बगैर इन पैसों के इनको आवास आवंटित नहीं किया जाता। सरकारें अपने स्तर पर योजनाएं लाती हैं, पर आप देखिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं वे किस तरीके से इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट हैं कि बगैर उनको पैसा दिए आपका योजना जो है आप उस योजना का लाभार्थी नहीं हो सकते। इनफैक्ट मैया सम्मान योजना तक में 50-50 रुपये फॉर्म भरवाने के लिए उसको जमा कराने के लिए लिए जाते हैं। अधिकारियों की तरफ से दबाव मतलब दलील दी जाती है कि भाई हम लोग बाहर से आए हैं तो तेल खर्चा चाहिए है ना। हाँ। तो ये स्थिति है। तो हालांकि मैया सम्मान योजना को बहुत मजबूरी से हम लोग पैसा दिए वहाँ। आप देखिए घर कहाँ है मेरा और जजलपुर कहाँ है मेरा। एकदम छोटा बच्चा उतना धूप में एकदम पूरा तड़पने लगा पैसा ले जाने के वास्ते। फिर भी मुखिया जी नहीं बोला कि अगर छोड़ो नहीं ना है तो छोड़ दो, नहीं बोला। तो दुख तो बहुत दिल में हुआ, फिर भी क्या जाए क्या चीज। ये पूरी स्थिति है। बाकी मैया सम्मान योजना को लेकर तो पूरे राज्य में इस वक्त आप देख रहे हैं कि राजनीति बहुत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी गोगो दीदी योजना लेकर आने वाली है, उस दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना को लेकर कल्पना सोरेन यात्राएं निकाल रही हैं। पर ग्राउंड पर जो स्थितियां ज़मीन पर है वो ये है कि वाकई ये स्थिति है कि अब वो आवास में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री आवास में रिश्वतखोरी नहीं होती होगी, बिल्कुल होती होगी, पर जो स्थितियां हैं वो कितनी विकराल हैं, किस तरीके से लाभार्थी को एक फ़ायदा मिलता है और उसमें भी वो फ़ायदा तब मिलता है जब वे पैसे पहुंचाते हैं। तो यहाँ ये स्थितियां हैं। बाकी देखिए कि स्थितियों में क्या परिवर्तन हो पाता है। पड़ैया हाट से प्रदीप यादव को लेकर 2 शिकायतें थीं, उन लोगों ने यहाँ बताया कि प्रदीप यादव लगातार उनके कैडर किस तरीके से यहाँ पोस्टर बैनर नहीं लगाने देते हैं। हालांकि ये इनका वर्जन है, बाकी और भी गांव में हम जाएंगे, वहाँ भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के पड़ैया हाट के समीकरणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट, अब तो पुराना हो चुका। जनमत यात्रा, हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।